थे। बच्चे इतने आलसी बना दिए कि जैसे वो भैंस का होता है ना कटका, वो उठता नहीं, जबरदस्ती उठाना पड़ता है। ऐसे ये आज आपके बच्चे भी उठाने पड़ते, उठ जा 8 बजे, उठने का नाम नहीं लेते। निवेदन कर दवाइए, संस्कारों को अपने जीवन में अपनाइए तो सही। सुंदर सा नाम घराना, आज टिनको पिनको सिनको मिनको पता नहीं क्या क्या नाम रखे। और एक माँ ने तो अपने बेटे का नाम कद्दू रख रखा था, कद्दू। और वो फिर कद्दू की तरह नीचे नीचे ऐसे फैलता चला गया, वो ऊपर हुआ ही नहीं, क्योंकि नाम ही कद्दू था। नाम का प्रभाव पड़ता है। ऋषि लिखते हैं देवी देवताओं के नाम पर, वृक्षों के नाम पर, नदियों के नाम पर, नक्षत्रों के नाम पर कभी भी अपने बच्चों का नाम न रखें। क्यों न रखें? मैंने बताया था आर्य समाज में, फिर कहा था विस्तृत रूप से यहाँ चर्चा करूंगी। कहते हैं महाभारत का एक पात्र जिसका नाम था भीष्म पितामह, उसकी माँ का नाम गंगा था। तो लोगों ने विचार किया हरिद्वार में जो गंगा बहती है बस वो उसी का ही बेटा है, और टीवी में दिखा दिया कि गंगा से प्रकट हुआ और फिर गंगा बहने लगी। अगर वास्तव में हरिद्वार में बहने वाली गंगा बेटों को जन्म देती है तो फिर भीष्म पितामह के बाद क्यों नहीं दिया? देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए? और दूसरी बात, जिन माताओं बहनों के बच्चे नहीं होते, जिनको साइंस भी मना कर देती है, डॉक्टर भी मना कर देते हैं, तो फिर भटकने की क्या जरूरत है? हरिद्वार जाओ, गंगोत्री जाओ, या इलाहाबाद प्रयागराज चले जाओ और जाकर के कहो गंगा मैया एक बेटा मुझे भी दे दे, तू तो देना जानती है। निवेदन कर दूं, उनकी माँ का नाम गंगा था, इसलिए भ्रांति हुई। नदी का नाम भी गंगा है, इसीलिए ऋषि ने लिखा कि नदियों के नाम पर, वृक्षों के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर कभी भी अपने बच्चों के नाम न रखें। ऐसे नाम रखे जो बच्चे नाम को अपने सार्थक कर सके। ऐ मेरी बहनों, ये संस्कार हुआ करते थे हमारे, आज हमने छोड़ दिए। ना विवाह संस्कार करते, ना नामकरण, ना जातकरण, ना अन्नप्राशन, कुछ भी नहीं करते। बस अंत में एक व्यक्ति मर गया, उठा करके वो भी ऐसे फॉर्मेलिटी में जला दिया। जलाना जरूरी था, नहीं जलाते तो फिर क्या होता? बोले सांस नहीं लेता। और ऐसे ऐसे कुतर्क करने वाले लोग इस देश में हैं। बोले ये जलाने से वायु प्रदूषित होती है, इसलिए गाड़ना अच्छा है, दबा दो। ये दबाने की यहाँ पर सिफारिश कर रहे हैं, और चीन कह रहा है कि दबाने से भूमि का विनाश होता है, भूमि बंजर होती है, वो भूमि रहने के लायक नहीं बनती, उस पर फसल नहीं उगा सकते, इसलिए जलाना ही सबसे अच्छा उपाय है। चीन जला रहा है। चीन में रहने वाला हर व्यक्ति, कोई किसी भी संप्रदाय से हो, उसे अपने मुर्दे को जलाना ही पड़ेगा। चीन इस बात को आज मान रहा है, और भारत के लोग कह रहे हैं जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है। बताओ ये देश बचेगा या मिटेगा? ये उल्टे चल रहे हैं।